आज हम रफ्तार और महत्वाकांक्षा वाली ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां उम्मीदों को हकीकत बनाना और ख्वाबों को हकीकत में बदलना होता है। बहुत से लोगों के अनुसार यह एक मानसिक स्थिति है जिसने हमें पहले से अधिक चिंतित और उदास बना दिया है। सवाल यह है कि हमारे सोचने के मौजूदा तरीके में आखिर क्या गड़बड़ी है और क्या इस बात का कोई सबूत है कि मंत्र ध्यान के जरिए क्या हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। किसी औसत दिन के 24 घंटों में हमारे दिमाग में 60,000 तरह के ख्याल आते हैं। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो हमारे दिमाग को किसी बंदर की तरह ख्यालों की किसी एक शाख से दूसरे विचार की ओर छलांग लगाने से बचाता है। वहीं मंत्र हमें एक ही वक्त में कई तरफ ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद होने से रोकते हैं। संस्कृत का मंत्र शब्द 2 शब्दों से मन और त्रय के मेल से बना है। मन का मतलब हमारा दिमाग है और त्रय का अर्थ औजार है। बहुत से लोगों की नज़र में मंत्र एक ऐसा औजार है जिसके जरिए हम उस धारणा को सही कर सकते हैं जिस पर हमारा मन चलता है। लेकिन मंत्रों के पारंपरिक इस्तेमाल में इसके असर की एक और गहरी संभावना छिपी हुई है। आवाज इंसान के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। ये हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज ही तो है, और ये शब्द हमारी दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मंत्रों को कुछ इस तरह बनाया गया है कि वो हमें ऐसी हालत से बचाने का कवच बन जाए। मंत्र आपके दिमाग को या कहें मन को जिंदगी में लगातार दखल देने वाली सूचनाओं और जज्बातों के निरंतर हमले से बचाने का काम करते हैं। इंसान की गुजरे हुए कल को याद रखने और भविष्य के ख्वाब गढ़ने की क्षमता ही उसकी नस्ल को अब तक कामयाब बनाती आई है। हालांकि ये हुनर हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी खूबी हमारी मददगार है। ये सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व बचाने वाला एक शानदार हुनर है। वो कहती है, जब हम खुद को कुदरत के जंगलीपन या फिर नकारात्मक तजुर्बों से बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये खूबी काफ़ी काम में आती है। लेकिन इंसान के तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में याद रखने और कल्पना करने की प्रक्रियाओं का कुछ ज़्यादा ही सामना करते हैं, और ये बात हमारी ज़िंदगी आसान नहीं बनाती, क्योंकि ये आदतें ही हैं जो हमें कुछ ज़्यादा ही चिंतन मनन में डाल देती हैं। हमारे जीवन में नकारात्मक मंत्र भी होते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मैं इस ज़िंदगी के लिए फिट नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कर सकूँगा, या फिर मैं हमेशा ही ऐसा हो जाता हूँ। ऐसे विचार भी हमारे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। हम जब भी अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जिसे वैज्ञानिक भाषा में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा समस्याओं का समाधान करने जैसे कामों के लिहाज से बेहद अहम है, लेकिन हमारे दिमाग का ये हिस्सा अक्सर अवसाद में डालने वाले मंथन और आत्मविश्लेषण करने वाले विचारों का केंद्र भी होता है। जब दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है तो लोग बताते हैं कि उनके मन में खुद को तोलने, अपने काम का हिसाब किताब करने, मूल्यांकन करने जैसे विचार आते हैं। अक्सर आप इन विचारों के आधार पर यह कल्पना भी करने लगते हैं कि भविष्य में आप किस हाल में होंगे। जब दिमाग का ये हिस्सा, ये नेटवर्क काम कर रहा होता है तो आप उस वक्त अपने आपे में नहीं रहते, आप ख्यालों में गुम रहते हैं। देखिए, अगर याददाश्त के लिहाज से देखें तो अगर उस पल में कहीं मौजूद नहीं हो तो वो बात आपकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बनेगी। अब क्योंकि फिर आप उस लम्हे को, उस तजुर्बे को जी नहीं रहे होते तो बाद में वो आपको याद भी नहीं रहता। अब सवाल यह उठता है कि क्या मंत्र ध्यान से हमारे दिमाग को वाकई राहत मिलती है, और क्या ये वैज्ञानिक आधार पर साबित किया जा सकता है? तो इसके लिए एक अध्ययन किया गया जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया। जब ये महिलाएं खामोश रहकर मन में मंत्र का जाप कर रही होती थी तो उनके दिमाग की गतिविधि रिकॉर्ड की जाती थी। इस रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। 2 हफ्ते के रिकॉर्ड के बाद पता चला कि इस स्टडी में शामिल महिलाओं के मंत्र जपने के दौरान
दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क वाले हिस्से की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई थी। जब स्टडी में शामिल महिलाएं मंत्र दोहराती थीं तो उनके मस्तिष्क का अटेंशन नेटवर्क सक्रिय हो जाता था और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क वाला हिस्सा शांत पड़ने लगता था। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं वो बताते हैं कि उनके दिमाग में दूसरों के बारे में कोई धारणा बना लेने या फिर परेशान करने वाले विचारों में गुम होने जैसे नकारात्मक ख्याल नहीं आते। मंत्र जपते रहने से उनकी ध्यान केंद्रित करने और याद रख पाने की ताकत बेहतर होती देखी गई है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में न्यूरो इमेजिंग की एसोसिएट प्रोफेसर रोजालिन साइमन, उनका कहना है कि वैसे तो बोध या ज्ञान प्राप्त होने का कोई ठोस परीक्षण हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वैसा टेस्ट करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्राज किताब के लेखक ओम स्वामी ने अपनी जिंदगी के 15,000 से भी अधिक घंटे मंत्र जाप करने और ध्यान में लगाए। 2018 में वैज्ञानिकों ने ओम स्वामी जी के मस्तिष्क की गतिविधियां उस समय रिकॉर्ड की थी जब वो मंत्र जप रहे होते या ध्यान में डूबे होते। वैज्ञानिकों ने पाया कि ओम स्वामी के पास मस्तिष्क को स्थिर बनाए रखने और मंत्र को शांत करने की अद्वितीय क्षमता थी। अब किसी के भी मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो ओम स्वामी कहते हैं एक अच्छा मंत्र एक अक्षर का भी हो सकता है और एक ऐसा लंबा वाक्य भी हो सकता है जिसमें हजारों शब्द हों। ऐसे लंबे मंत्रों को माला मंत्र कहा जाता है, जैसे मोतियों की माला या मनके की माला। मंत्र असल में अक्षरों को एक खास तरीके से पिरोने से तैयार होता है। इनसे आपके मस्तिष्क में नई तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो शब्द बोलते हैं उन्हीं की अहमियत होती है, किसी शब्द को किसी खास अंदाज में कहने की भी महत्ता होती है। ओम स्वामी बताते हैं कि मंत्र असल में आवाज और खामोशी को बहुत सोच विचार कर एक खास पैटर्न में सजाकर रखी हुई व्यवस्था होती है। असल में जब हम खामोशी को किसी धुन या आवाज से जोड़ते हैं तो वो तरन्नुम बन जाती है। उससे आवाज की खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर आप आंख खुली रखकर थोड़ा सा ध्यान दें और कोई शब्द बोलकर कुछ देर खामोश रहें और फिर इसी को एक लय एक ताल में दोहराएं तो खामोशी आपको भीतर से सचेत बनाती है। मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाने के लिए आपको धार्मिक बनना हो ऐसा भी नहीं, ये जरूरी नहीं है। कोई इंसान किसी भी भाषा के किसी भी मंत्र को अपने ध्यान लगाने के लिए चुन सकता है। भाषा या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओम स्वामी बताते हैं कि अगर 6 हफ्ते तक अपनी पसंद के किन्हीं शब्दों के साथ अभ्यास किया जाए तो इससे दिमाग में जो नई तंत्रिकाएं बनती हैं वो मंत्र चाहे जो भी हो, मस्तिष्क में इन तंत्रिकाओं का निर्माण तो होगा ही। आप ब्रह्मांड का शुक्रिया को भी अपना मंत्र बना सकते हैं और अगर इसे अंग्रेजी या किसी भाषा में भी दोहराया जाए तो भी ये कारगर साबित ही होगा। ये सब कुछ नियत पर टिका होता है। रोजालिन साइमन कहती हैं कि हम किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें तो वो हमारे लिए विचारों का ऐसा ही औजार बन जाता है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे दिमाग में कौन सा ख्याल है। अगर आपके मन में आपके प्यारे कुत्ते का विचार आ रहा है जो आपको बहुत अजीज है तो वही आपके जहन को ठीक करने का, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का जरिया बन सकता है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसकी काफ़ी अहमियत होती है आपके लिए, और वही बात सबसे ज़रूरी है। हम कोशिश करें तो मंत्रों के जरिए खुद को अपनी ही उम्मीदों की बेड़ियों से आज़ाद कर सकते हैं, हकीकत की ज़मीन पर उतर सकते हैं। आइए अब ध्यान का एक अभ्यास अपने अपने मंत्र के साथ करते हैं। साधकों, एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां आपको कोई परेशानी ना हो, जैसे आपका शयन कक्ष या बाहर कोई आरामदायक जगह। किसी भी आसन में बैठ जाएं जिसमें आपको सहज महसूस होता हो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर आराम से अपने घुटनों पर रख लें। आप अपनी सांसों को महसूस करने के लिए एक हाथ अपने दिल और दूसरा अपने पेट पर भी रख सकते हैं। यदि आप ध्यान में नए हैं तो कुछ मिनटों के साथ धीमी शुरुआत करें।
एक बार जब आप ध्यान करने में सहज महसूस करने लगें तो आप धीरे धीरे समय को 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इसी तरह बना सकते हैं। आइए अब एक नए सफ़र पर चलते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेते और छोड़ते समय अपने शरीर की प्राकृतिक लय पर ध्यान दें। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। आप दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। यह ठंडी है, ठंडी सांस आपको महसूस हो रही है और जब ये सांस बाहर जा रही है तो आपको गर्म हवा महसूस हो रही है। इसे महसूस करते रहें, इसका अनुभव लेते रहें, ऐसे ही बने रहें। ध्यान को अपनी नाक पर बनाए रखें। अब आपका पूरा ध्यान आपकी नाक पर आ रहा है। यह ठंडी सांस आपको महसूस हो रही है। ऐसे ही बने रहें, बिल्कुल शांत। केवल सांस पर ही ध्यान रखें। शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब सांस बाहर, एक और गहरी सांस अंदर। अब धीरे से बाहर। आपके माथे पर हल्का हल्का खिंचाव आ रहा है, एक खिंचाव सा पैदा हो रहा है। धीरे धीरे माथे पर कुछ महसूस हो रहा है। अपने ध्यान में ऐसे ही बने रहें। आपके माथे पर ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अब आपको अपनी नाक पर एक सफ़ेद बिंदु महसूस हो रहा है। केवल इस बिंदु से श्वास भीतर जा रहा है और श्वास बाहर आ रहा है। यह एक छोटा सा बिंदु है। आपके भीतर सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहें। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों बाजू को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अब अपने पाँवों को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहें। बिल्कुल शांत हो जाएं। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रोकिए और धीरे से बाहर। अब सांस ऐसे ही लेते रहें। साधकों, अब आप प्रत्येक श्वास के साथ मन ही मन अपने चुने हुए मंत्र को दोहराएं। प्रत्येक सांस छोड़ने पर मंत्र को निकलने दें और खत्म होने दें।
ध्यान दें कि प्रत्येक श्वास चक्र के दौरान आप कैसा महसूस करते हैं। तनाव दूर हो रहा है, आप शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत महसूस कर रहे हैं। यदि आपका मन भटकता है तो चिंता ना करें, यह आम बात है, खासकर यदि आप ध्यान में नए हैं। हर बार जब आप देखते हैं कि आपका ध्यान भटक गया है, शायद आपके आसपास के किसी विचार पर या ध्वनि पर, तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपने मंत्र पर ले आएं। आपको ध्यान के दौरान ऐसा 100 बार भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, बस वापस आते रहो। ध्यान की समय सीमा पूरी होने पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, कुछ गहरी सांस लें और अपने आप को अपने भीतर शांति महसूस करने दें। अपने शरीर को सौम्य तरीके से जगाएं, धीरे से खड़े हो जाएं। तथास्तु। दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।